हरिः ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। आज हम सभी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे शास्त्र तो कहा करते हैं हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय हमारी माता है, गौ का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम गायों की सेवा से दूर होते चले जा रहे हैं। ये हमारे जीवन की वास्तविक सच्चाई है। कहने के लिए तो हम खूब कहेंगे कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब करने की बारी आती है तो हम गायों को छोड़ देते हैं और कुत्तों को ला करके अपने घर में पाल लेते हैं। जबकि हमारे शास्त्र यहाँ तक कहा करते हैं कि कुत्ते के शरीर से स्पर्श हो जाने मात्र से ही पूर्व में किए हुए हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनसे आप दूरी बनावें, इनको भोजन दें, लेकिन रसोई में जो लास्ट में बचे वह भोजन कुत्तों का होना चाहिए, वो भी पालतू कुत्तों का नहीं, बल्कि फालतू कुत्ते जो इधर उधर टहल रहे हैं किसी को भी आप दे सकते हो। लेकिन गाय हमारी माता है, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करती हैं। इसलिए गाय, ब्राह्मण, वेद, अग्नि, गंगा जी, भगवान विष्णु ये सभी एक समान हैं। इसलिए इनकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। एक बार की बात है, पद्म पुराण में एक कथा मिलती है। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह आप गाय, ब्राह्मण, गंगा, अग्नि इन सबको आप कहते हो कि एक समान है, ऐसा क्यों? ये मनुष्य योनि में है, वो पशु योनि में है, वो जल है, ऐसा कैसे एक समानता हो सकती है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारद, एक बार की बात है, प्राचीन काल में भगवान नारायण के मुख से वेद की उत्पत्ति हुई और एक वेद की उत्पत्ति हुई। समय आने पर उसको 4 भाग में कर दिया गया। वह 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सब में अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। उसके बाद कालांतर में उन्हीं नारायण के मुखारबिंद से ब्राह्मण, अग्नि और गाय इन सब का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ये सभी एक समान हैं और इन्हीं से ही यह सृष्टि क्रम चलता है, क्योंकि ये जगत के पालनहार हैं। तब नारद जी ने कहा कि इनको जगत का पालनहार कैसे कहा जा सकता है? तब नारद जी ने कहा कि देखो, पंचगव्य गाय से ही बनता है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी यह पंचगव्य है और यह पंचगव्य पान करने वाला व्यक्ति जीवन में अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करता है। और यहाँ तक कि ब्राह्मण भी जो गाय की सेवा करते हैं, वेदों को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण ही हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, अग्नि हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, जिससे देवताओं को शक्ति मिलती है, देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये सभी एक समान है। और दूसरी बात यह है कि गाय से ही सृष्टि का पालन पोषण होता है। जैसे गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर ये सभी पवित्र हैं। इनसे हमारा भरण पोषण होता है। दूध से हमको शक्ति मिलती है, दही से भी हमको शक्ति मिलती है, घी भी हम खाते हैं और यही देवताओं को भी ये सारी चीज़ें पसंद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्न 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 9 रात्रि तक
और घी हमारे जीवन में 1 मास तक हमारे शरीर में रहता है। और यह हविष्यान्न जो व्यक्ति बिना हविष्यान्न के भोजन करता है, यानी बिना दूध दही घी के 1 महीने तक अगर वो भोजन करता है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में गया हुआ अन्न वह प्रेतों को प्राप्त होने लगता है। वह मनुष्य को नहीं प्राप्त होता, वह प्रेत को प्राप्त होने लगता है। तो हमारे शरीर में गया हुआ अन्न जब प्रेत को प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में प्रेत का वास होगा और प्रेतत्व जैसी हमारी मति होगी और हम उसके जैसे ही उल्टा सीधा कार्य करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि दूध दही और घी का सेवन हमको करना चाहिए। जो सनातनी हैं वो सभी पंचगव्य का नित्य पान करते हैं। पंचगव्य का पान करने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमको तो यह नित्य प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि गाओ में अग्रतः संतु, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में सर्वतः संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। यानी हमारी ऐसी धारणा होनी चाहिए कि गाय हमारे आगे हो, गाय हमारे पीछे हो, गाय हमारे चारों तरफ हो और मैं हमेशा गायों के झुंड में ही निवास करूं। ऐसी हमारी मति, हमारी सोच होनी चाहिए और यही प्रार्थना हमको भगवान नारायण से करनी चाहिए। ऐसा जो नित्य करते हैं, सुबह उठने के बाद गौ माता का चरण स्पर्श करते हैं, उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, उनके पीठ पर अपने हाथ को फेरते हैं, वो तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। कई घातक से घातक बीमारियां भी उनके शरीर से दूर हो जाती हैं। ऐसा प्रत्यक्ष भी देखने को लोगों को मिला है। इसलिए हमें अपने जीवन में यही चाहिए कि हमेशा गौ माता की सेवा करें, गायों का पालन करें, उनकी रक्षा करें। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर जरूर बनी रहेगी। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं। इसलिए आज से ही हमको एक मुहिम चलानी चाहिए कि कम से कम 1, 2, 5 गाय हमारे घर में जरूर हों। और नित्य जब घर में भोजन बने तो सर्वप्रथम गोग्रास हमको निकाल करके गौ माता को देना चाहिए। उसके बाद भगवान को भोग लगा करके हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और जो बचे उसमें से वह अन्न हमें कुत्तों को देना चाहिए। वो भी पालतू को नहीं, बल्कि जो फालतू कुत्ते इधर उधर टहल रहे हैं उनको हमें देना चाहिए। यही हमारे सनातन संस्कृति की व्यवस्था है, इसको हमें पालन करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा का लाभ ले सकें। जय श्री राम।